इतनी बेरहमी से हम पिटाई कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के कि 2 शतक ऑलरेडी आ चुका है और एक विराट कोहली का शतक कल आने वाला है और साथ में ही यशस्वी जायसवाल का भी एक डबल 100 कल देखने को मिल सकता है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। तो जैसे कि हमारा कल का ओवरनाइट स्कोर था 80 रन बिना किसी विकेट के, वैसे ही भाई आज का दिन वहीं से स्टार्ट होता है। एंड पहले सेशन के अंदर हम लोग कुछ 68 रन बनाते हैं 2.06 के एवरेज से। और बेसिकली पर्पस ही होता है रोहित शर्मा एंड यशस्वी का कि हाँ थोड़ा सा टाइम ले। फर्स्ट सेशन में नॉर्मली यदि किसी भी टेस्ट मैच में देखोगे तो क्या होता है कि बॉल पॉसिबल होता है, नया विकेट है तो बॉल स्विंग वगैरह करता है मॉइस्चर और इन सब रीजनों से। तो भाई स्टार्टिंग में उन्होंने टाइम लिया एंड आफ्टर दैट इन सेकंड सेशन उन चीजों को कैपिटलाइज किया और दोनों ने भाई एक बेहतरीन शतक बना दिया है। एंड स्टिल यशस्वी जायसवाल तो अभी भी विकेट के ऊपर खेल ही रहा है। रोहित शर्मा जस्ट शतक बनाने के बाद आउट हो गया। सबसे आज का जो फुद्दू किस्मत होगा ना, फुद्दू मतलब एक कहते हैं ना कि अ, जो सबसे ऐसा प्लेयर होगा टीम के अंदर जो सबसे ज्यादा खुद को कोस रहा होगा तो वो है शुभमन गिल। आता है बंदा और जो है सो भाई एज लग जाता है उसका स्पिन बॉलिंग पे। एंड इस तरह से सेकंड विकेट गिरता है एंड विराट कोहली भाई ये आते हैं भाई, वो बहुत टाइम लेता है। एक्चुअली में क्या है कि विकेट ना बहुत ज्यादा ही स्लो है। तो आप विकेट के ऊपर ना वी में खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ऑन द राइज आप नहीं खेल सकते। यदि खेलोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप मतलब कैचेस वगैरह दे सकते हो। तो भाई संभल के खेला विराट कोहली ने। इनफैक्ट विराट कोहली ने इस लेवल पे संभल के खेला कि 25 रन 77 बॉलों में बना के खेल रहा था बंदा। उसके बाद उसने एक चौका मारा और उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था कि जैसे नॉर्मली वो 50 बनाने के बाद करता है। लाइक ही रियली पम्प्ड अप आफ्टर दैट बाउंड्री। तो मतलब लगा लो कि उतना रन बनाना इस विकेट के ऊपर आसान नहीं है। विकेट बहुत ही धीमा है एंड ऊपर से वेस्ट इंडीज भाई थोड़ा सा नेगेटिव गेम भी खेल रहा था। ऑलमोस्ट लगा लो कि इन्होंने भाई 80 ओवर के बाद हमारे पास नए बॉल अवेलेबल हो जाते हैं एंड उन्हें पता था कि विकेट स्लो है, यदि मैं नया बॉल लेता हूं तो हाँ पॉसिबिलिटी है कि आप विकेट भी ले सकते हो, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी चांसेस कि हाँ एक बैट्समैन 100 के ऊपर खेल रहा है तो वो जो है सो भाई थोड़ा रन के लिए भी जाएगा। तो इससे जो है सो ओवरऑल जो है सो ज्यादा रन पाइल अप होने के चांसेस थे। तो इस वजह से वेस्ट इंडीज के कैप्टन ने थोड़ा सा डिले करता है, ऑलमोस्ट डिले इतना करता है कि भाई 20 ओवर डिले करता है। इनफैक्ट आज के दिन जो दूसरी नई बॉल ली गई थी इस इनिंग में वो 100 ओवर के बाद ली गई थी। और भाई जैसे ही बॉल लिया उसी टाइम पे थोड़े 1-2 ओवर के बाद केमर रोज के की जो बॉल थी वो मतलब प्लम्ब कर दिया था यशस्वी जायसवाल को। बट एक कह सकते हैं कि अंपायर का खराब फैसला था कि अंपायर ऑलमोस्ट मतलब आउट देना चाहिए था अंपायर को, बट नहीं दिया। एंड किस्मत इतनी खराब है वेस्ट इंडीज की कि उनके पास अभी डीआरएस भी नहीं बचा था कि हाँ वो रेफर कर सके और देख सके कि भाई आउट है कि नहीं। तो भाई एज अ बॉलर रोज के लिए तो बहुत मतलब अफसोस की बात है कि एक वो भी सेट बैट्समैन 120-25 के ऊपर खेल रहा है, फिर जो है सो आप उसको एक ऐसा जो है सो बॉल मिलता है आप डालते हो एंड वो आउट भी हो जाता है, बट डिसीजन आपके फेवर में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो ये भाई खेल का पार्ट है। एंड इस तरह से मतलब हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं ना वहां पे कि लाइक अभी क्या है कि विकेट इतना धीरे है कि तुम्हें ज्यादा चौके छक्के और ये तो देखने को नहीं मिलेंगे जो कि नॉर्मली हम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो टेस्ट टेस्ट मैचेज होते हैं या जो भी गेम होते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी हल्की होती है और जो कि इस मैच में नहीं लग रहा है। रीजन उसका सिंपल ये है कि विकेट जो है इतना धीमे है ना कि वहां पे आप विराट कोहली के भी यदि वैगन व्हील को देखोगे ना कि विराट कोहली जिस तरह से खेल रहा है आपको दिखेगा कि वी में बहुत कम शॉटे खेला है वो। ज्यादातर उसका प्लान ही ऐसे है कि बैकफुट के ऊपर रन बनाने का, बैकफुट के ऊपर, क्योंकि स्लो विकेट के ऊपर बैकफुट पे जब बॉल जाती है तो इजी हो जाता है आपके लिए वहां से स्कोर करना कंपेयर टू कि फ्रंट फुट में ये थोड़ा चांसेस है कि यदि आप स्लो बॉल को खेल लेंगे तो आप इस खेल दोगे और फील्डर सारे वेस्ट इंडीज लगा के रखा है आगे, तो कैच आउट होने के पॉसिबिलिटीज है। दूसरा क्या है कि यदि आप इस मैच को देखोगे ना तो
सबसे वेस्ट इंडीज के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि उसका एक स्पिनर था जो मेन था, रकीम कॉर्नवॉल। भाई उस बंदे को सेकेंड इनिंग के बाद जो है सो वो भाई फील्ड पे, इनफैक्ट सेकेंड इनिंग में ही लंच के बाद फील्ड पे आया ही नहीं। उसकी मतलब किस्मत वो वेस्ट इंडीज की इतनी पोंदू सी है कि भाई रकीम कॉर्नवॉल जो है सो अपना कोई चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से भाई ग्राउंड पे उतरा ही नहीं। तो इस तरह से भाई हमारे जो है सो बल्लेबाजों ने आज मतलब एकदम से वेस्ट इंडीज के धुआं उड़ा के रख दिए हैं इन टर्म्स ऑफ रन बोलोगे। ऑल दो रन बनाना उतना इजी नहीं है। यदि तुम देखोगे तो हमारा टोटल स्कोर 312 पे अभी हम 2 विकेट है, राइट। तो आप यदि इसको देखोगे तो हमने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, हमने कुछ 232 रन बनाए हैं आज के दिन। 90 ओवर का पूरा खेल हुआ है आज के दिन, वैसे देखोगे तो 200 कितना 232 रन बनाना एक दिन में 90 ओवर के गेम में कोई बड़ा स्कोर नहीं है, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि हम जो है सो बहुत धीमे बैटिंग कर रहे हैं। रीजन भी है कि पिच ही ऐसी है, पिच ऐसी मतलब इतनी स्लो है ना कि आपको एक मैच मेरे को याद आता है जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा था, एंड वो मैच आई थिंक गुजरात के अंदर था, वडोदरा में। तो भाई वहां पे इतनी विकेट स्लो थी कि केविन पीटरसन जैसा बैट्समैन जो कि मतलब नॉर्मली आप देखोगे तो 3.5 रन के अकॉर्डिंग मारता ही था उस टाइम पे टेस्ट मैचेस में। वो बंदा 300 बॉल खेल के 100 रन बनाता है उस टेस्ट मैच में। तो भाई ऐसा ही कुछ विकेट ये वाली भी है। एंड ऊपर से भाई वेस्ट इंडीज की कप्तान की थोड़ी मतलब क्या बोलूँ उसको, कि गेम को बेसिकली स्लो डाउन करना चाहता था कि हाँ जल्दी से रन ना बने ताकि हम ज्यादा भाई गेम के अंदर पिछड़े ना। बेसिकली उसका पर्पस यही था ताकि वो जैसे अब नई बॉल ले आता, तेजी से रन बन जाते तो वेस्ट इंडीज गेम में ज्यादा स्लिप डाउन हो जाता। तो ये उसका मतलब एक नेगेटिव सा कह सकते हो कि अप्रोच था, जिसमें कि उसका यही ट्राई था कि हम गेम को कैसे धीरे करें। इसलिए उसने 20 ओवर बाद जो है सो भाई पुरानी जो है सो मतलब नई बॉल लिया है। हाँ तो इंडिया के यदि पार्टनरशिप देखे ना तो भाई पहली विकेट के लिए हमने 229 रन बनाए कुछ 454 बॉलों पे, जिसमें भाई यशस्वी जायसवाल का 110 रन का कंट्रीब्यूशन है एंड 103 रन का रोहित शर्मा का। और भाई हमने 16 रन इस पार्टनरशिप में एक्स्ट्रा आए हैं। भाई जब ये पार्टनरशिप चल रही थी ना तो मेरे को तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि भाई अब विकेट गिरना ही नहीं है इंडिया का। ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि दोनों 200 रन बना के और मस्त से 400 450 पे जाके डिक्लेयर मार दे कि हाँ भाई हो गया। लेकिन तभी एक रोहित शर्मा का विकेट गिरता है, बेसिकली बैट पैड हो जाता है और बॉल जो है सो कीपर कैच कर लेता है, थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए हवा में रह जाती है। और सबसे मतलब खराब किस्मत जो थी वो शुभमन गिल की थी। बंदा मतलब ऐसी विकेट पे, विकेट तो मैं नहीं बोलूंगा कि ज्यादा थोड़ा इजी है कंपेयर टू कि मतलब जो फर्स्ट इनिंग की विकेट थी, और विकेट बहुत ज्यादा स्लो डाउन हुआ है तो विकेट इजी नहीं था। बट हाँ ये कह सकते हैं विकेट डिफिकल्ट है बट बॉलिंग उस हिसाब से इजी है, क्योंकि इनके पास भाई एक मेन स्पिनर नहीं है। वेस्ट इंडीज पूरी मतलब अपनी बॉलिंग में पार्ट टाइमर्स को भर दिया है। स्टिल जो है तो भाई दे आर लाइक टोटल 9 बॉलर्स को लगाया है इसने। तुम देखोगे तो भाई दो बंदा को छोड़ के ना इसकी टीम में सबने बॉल डाल दी। और जैसे केमर रोच 16 ओवर डाल चुका है, जोसेफ ने 14 डाले हैं, कॉर्नवॉल 11 ही डाल पाया है क्योंकि भाई उसको कुछ चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से वो बाहर ही बैठ गया है। ये बहुत बड़ा लॉस था वेस्ट इंडीज के लिए, नहीं तो ये बंदा होता तो हाँ थोड़ा बहुत अच्छा कन्वर्ट कर सकता था इस विकेट से। और उसके बाद भाई वरिकन जो है तो 34 ओवर डाला है वरिकन ने, जो कि इसका मतलब दूसरा एक तरह का स्पिन बॉलर कह सकते हो रकीम कॉर्नवॉल के बाद। तो वरिकन भाई 34 ओवर बॉल डाला है और खेल कितने दिन की हुई है, बस 90। और मतलब इंडिया ने टोटल जो है सो भाई 113 ओवर की बस बैटिंग किया है। और इसके अंदर जो है आपने जो है सो 9 बॉलर को बॉलिंग करा दी, जिसमें से एक बंदा 34 ओवर डाला है, मतलब 30% के करीब का ओवर है। मतलब ओवरऑल 13 ओवर में से देखोगे तो अराउंड 30% वरिक्कन ने डाल दिए। भाई विकेट तो इसको एक ही मिली है, इकोनॉमी चलो खैर 2.41 का है। तो हाँ इस विकेट पे भाई जो 2 के नीचे दे रहा है उसी को मैं मानूंगा इकोनॉमी बढ़िया है। आप मतलब प्लान के साथ स्ट्रेटेजिकली कर रहे हो, या 2 के इकोनॉमी से भी आप बोल कर रहे हो तो हाँ आपने थोड़ी टाइट लाइन रखी है। तो इस बंदे ने भाई उस तरह की टाइट लाइन भी नहीं रखा है, तो हाँ इसको रन भी थोड़े बहुत पड़े हैं। जेसन होल्डर भाई 14 ओवर बॉलिंग कर चुका है। क्रैग ब्रेथवेट जो है सो 6 ओवर डाल चुका है। एथनाज जो है सो भाई 13 ओवर बॉल कर चुका है। रिफर
3 ओवर डाल चुका है। इनफैक्ट लास्ट में तो उसका कप्तान जो सो ब्लैकवुड भी आ गया है, 2 ओवर फेंक लिया है। तो ओवरऑल यदि तुम देखोगे ना भाई वेस्ट इंडीज को, तो एक बंदा उसका विकेट कीपर जोसुआ डिसिल्वा, और भाई दूसरा बंदा जो है सो चंद्रपॉल, इन दोनों बंदों ने बॉलिंग नहीं किया है। बाकी सबको उसने ट्राई कर लिया, उसका कप्तान जो है, कि भाई कोई तो विकेट निकाल ले, कोई तो विकेट निकाल ले। बट अभी भी वही है सीन कि हमारा जैसे भाई हम लोग डटे हुए हैं विकेट के ऊपर पूरी तरह से। मतलब इस तरह से डटे हुए हैं कि मेरे को तो एक लग रहा था कि जब इनका पोस्ट मैच मतलब टी टाइम के ऊपर बेसिकली जो एनालिसिस चल रहा था, उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि भाई कर्टली अम्ब्रोज जो है भाई ये सोच रहा है कि मैं ही उतर जाता हूँ बॉल फेंकने, क्या बता 1-2 विकेट ले लूं। और ये भूल गया है कि भाई पहले के क्रिकेट में ना और आज के क्रिकेट में बहुत फर्क है। पहले आप बिना हेलमेट के बाउंसर मारते थे ना, तो बैट्समैन जो है सो अपने सर पे ना खाए इसके वजह से जो है सो वो रिस्पेक्ट करता था, डरता था। बट आज के टाइम पे इतने अच्छे अच्छे हेलमेट्स आ गए हैं, बैट आ गए हैं, कि जाओ बॉलिंग करने कोहली तोड़ के रख देगा तुमको। बट हाँ खैर, रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली है कि वो उस टाइम पे बॉलिंग करा था। कर्टली अम्ब्रोज बहुत बड़ा नाम है वेस्ट इंडीज से। तो ये बंदे को देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि सोच रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ बॉलिंग करने के लिए, और मैं ही कुछ कर पाऊंगा। बाकी हमारे जो बॉलर्स हैं वेस्ट इंडीज के, वो तो भाई ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं आज की विकेट पे आज के दिन। तो भाई इस तरह से डे 2 का खेल खत्म हो गया है। और डे 2 के खेल के खत्म होने के बाद यदि तुम देखोगे ना भाई, तो अभी हमारा 312 रन पे 2 विकेट गिरा है। 2 विकेट किसके? एक रोहित शर्मा के विकेट गिरे हैं और एक सुमन गिल का गिरा है। दोनों विकेट भाई स्पिनर्स ने लिए हैं। और मजे की बात ये है कि जो कल का दिन होने वाला है ना, वो उसमें और भी विकेट धीमा होगा। तो इंडिया चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रन पाइल अप कर सके, ताकि सेकेंड इनिंग में बैट नहीं करना पड़े। और मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिया ने यदि 100 रन भी और बना दिए, वैसे इंडिया के पास जो है सो ऑलमोस्ट 100 मतलब 160 रन, 162 रन के अराउंड का लीड है इंडिया के पास अभी के हिसाब से। 40-50 रन के भी और लीड ले लिया ना, तो भाई इतना तो वेस्ट इंडीज नहीं बना पाएगा दूसरे इनिंग में भाई। जिससे फर्स्ट विकेट पे जिसने भाई 150 ही रन बनाया पहले इनिंग के अंदर वो बैट करते हुए, तो उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हो कि तुम चौथे दिन के या तीसरे दिन के विकेट पे इस तरह से, जिस तरह से स्लो डाउन हो रखी है विकेट, वैसे ट्राइक पे आके रन मार दे। और कल जो सो भाई विराट कोहली का एक और शतक देखने को मिल सकता है टेस्ट मैच में। 36 रन बना के 96 बॉलों पे खेल रहा है। नॉर्मली इतना स्लो नहीं खेलता है भाई। तुम ये लगा लो कि 77 बॉल के बाद बंदे ने पहली बाउंड्री हिट करी, वो भी भाई फेवरेट कवर ड्राइव। मतलब ऐसा लगा कि हाँ भाई अब सुकून से नींद आ जाएगी ये देखने के बाद, क्योंकि बहुत मतलब सिंगल डबल कर रहा था। और बाउंड मतलब एक तो विकेट स्लो है, दूसरा आउटफील्ड भी स्लो है। यदि कोई अच्छा शॉट भी लगता है ना, तो वो भी बहुत धीरे धीरे जाता है। थोड़ा भी फील्डर उस बॉल को चेस में है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि वो पकड़ ही लेगा। तो इस तरह से जो भाई पूरी आज का दिन चला है। और कल के दिन में भाई एक्सपेक्टेशन यही है कि विराट कोहली का 100 आ रहा है एक और यशस्वी जायसवाल उम्मीद कर रहे हैं कि भाई डबल 100 मार देगा। भाई एक लड़के को लाइफ लाइन भी मिली है कि हाँ वहां पे जो है सो आउट था, बट अंपायर ने नहीं दिया है। खैर अंपायर की गलती है, और वेस्ट इंडीज की भाई खुद की गलती है कि टी टाइम से पहले ना विराट कोहली के ऊपर उसने खुद 2 रिव्यू खराब कर दिए। उसे लग रहा था कि भाई विराट कोहली के विकेट ले लूंगा तो इंडिया को समेट दूंगा। बात ऐसी नहीं है। आज के टाइम पे भाई नीचे वाले बंदे भी तुमको धो देंगे। ये नहीं समझ आती है वेस्ट इंडीज कैप्टन को। तो टोटल ओवरऑल में देखोगे तो भाई कल जो है सो यशस्वी का 100 मतलब 100 तो बना ही चुका है, 200 रन बना देगा। एंड विराट कोहली का 100 आ रहा है। एक और चीज जो है आज के टाइम पे, मतलब फर्स्ट मैच में शतक बनाने का सबसे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है, मतलब ओपनिंग करते हुए जो सबसे मतलब ज्यादा रन बनाया, वो शिखर धवन ने बनाया था 180 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो जायसवाल के पास पूरा चांस है कि उसको भी ब्रेक कर सकता है। एंड विराट कोहली भाई वीरेंद्र सहवाग को टेस्ट बनाने में पीछे छोड़ चुका है। ये जो कि कुछ 8500 समथिंग रन था, उसको आज इसने पीछे कर दिया है। एंड ही इज क्रूजिंग फॉर द अनदर 100। लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड ऑब्वियसली कैसी भी टीम हो, कैसा भी विकेट हो, भाई कोहली रन बनाता है तो मजा ही आता है। हाँ बट हमें ये चाहूंगा कि थोड़ा सा भाई कल थोड़ा सा तेज खेले, थोड़ा सा पुश करे। जैसे लाइक 5-6 ओवर देखोगे ना लास्ट के,
लास्ट सेशन के 5-6 ओवर यदि आप देखते हो आज के, तो उसमें आपको दिखेगा कि कोहली थोड़ा हाथ खोलने की ट्राई कर रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल के 5-7-10 ओवर के बाद कोहली मतलब एकदम बिंदास खेले, ऑल्दो विकेट खेलने नहीं देगा, बट फिर भी जिस लेवल का भाई प्लेयर है वैसे आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे कि भाई वो मतलब बहुत तकरीब नॉक इन टीमों के अगेंस्ट तो खेल ही सकते हैं। तो कल जो सो भाई विराट कोहली के 100 का वेट है, एंड हिज सेलिब्रेशन फॉर अनदर सेंचुरी, एंड यशस्वी जायसवाल आई विश कि वो भाई डबल 100 बना दे। लास्ट में तो भाई एक ऐसा सीन सा आ गया था ना कि ब्रायन लारा कह रहा है कि आज के मैच में ना मजा नहीं आ रहा है। तो भाई हम भी कम थोड़ी थे, हमने बोले कि पाकिस्तान से 3 बंदों को बुलाओ, उसको नचवाते हैं। तो भैया अपना बाबर, रिजवान और ये जो है सो लौंडा क्या नाम है इसका, वो तीनों जो है सो मस्त भाई नाच रहे हैं, पूरा दर्शक एंटरटेन हो रहा है और ब्रायन लारा भी साथ में। तो इस तरह से भाई आज का खेल चला है। दूसरे दिन का इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट फर्स्ट, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट, दूसरे दिन का ऐसे खेल चला है। तीसरे दिन की वही एक्सपेक्टेशन है कि जायसवाल का डबल 100 और कोहली का 100। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, देखते हैं कल क्या हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, इंडिया कैसे खेलता है।